हेलो स्टूडेंट, आपका जो लेक्चर नंबर 7 चल रहा है उस लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट पार्ट आज लेते हैं। तो ये आपका लेक्चर 7 का पार्ट 3 का वीडियो है। क्लियर? लेक्चर 7 पूरा का पूरा मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग सब्सटेंस पे बेस्ड है कि उस पर मैग्नेटिक फोर्स कैसे अप्लाई होता है। क्लियर इट? तो आज के जो दो टॉपिक है उसमें फर्स्ट टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कंडक्टर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? यहां पर एक कंडक्टर लूप, जैसा कि आपको पता है कंडक्टर लूप यहां पर रेक्टेंगल लिया जाएगा। क्लियर? कॉपी के आकार का अपन तो एग्जांपल डायग्राम बनेंगे। जैसे मान लो ये एन है और ये हो गया बेटा एस। क्लियर इट? नॉर्थ टू साउथ पोल यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेलल लाइन से। क्लियर? ये पैरेलल लाइंस से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर? अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी गई है वो एक दूसरे के पैरेलल प्रोवाइड की गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो कर्वेचर लाइंस का जो एंगल है वो पोल के कंपेयर में जस्ट 90 डिग्री रहेगा। मतलब जैसे मान लो नॉर्थ पोल यहां पे रखा हुआ है तो ये ऑलवेज इस पे क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अब आपको क्या करना है, लूप ड्रॉ करना है। जैसे मान लो एक लूप लिया आपने, इसे बोलते हैं ए बी सी डी। डायरेक्शन ऑफ करंट देख लो, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है और फिर इधर है। इसका मतलब यहां पर ए बी सी डी एक पर्टिकुलर लूप लिया गया है जिसे आप रेक्टेंगल करंट कैरिंग लूप डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? तो देखिए अब इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए आपको फ्लेमिंग अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड, देखो मुझे ट्रिक्स याद रखने वाले स्टूडेंट ज्यादा सही रखते हैं। बिकॉज जैसा मान लो ये आपका फ्लेमिंग है, तो फ्लेमिंग में क्या होता है, फादर मदर और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये अच्छी तरह पता है कि जिस स्टूडेंट के दिमाग में ट्रिक क्लिक करेगी तो उसे वो पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। जैसा मान लो बेटा ये फ्लेमिंग लिया आपने, ओके, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो आपने मैग्नेटिक फील्ड से डिनोट करने वाली 4 फिंगर को ऑलरेडी उस डायरेक्शन में ले लिया है। ठीक, अब बात करते हैं अपन ए से बी तक करंट। तो करंट कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। जब करंट ऊपर डायरेक्शन में जा रही है तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर वायर पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा प्लेन से अंदर की ओर। इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा प्लेन से अंदर की ओर। इसको आपने F1 वेक्टर से डिनोट कर दिया। क्लियर? सेकंड, C से लेकर D की ओर करंट आ रही है तो आपको ये डिनोट करना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपकी वही रहेगी, क्योंकि आप अगर इस पर्टिकुलर ए बी वायर को लेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही रहेगा और इस पर्टिकुलर सी डी को लेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही रहेगा। और आपका जो रिमेनिंग ब्रांच है D2A और B2C तब भी मैग्नेटिक फील्ड कहां रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड वहीं रहेगा। क्लियर? तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। अब C to D, C से लेकर D के लिए बात करते हैं। तो C to D, तो C to D में करंट कहां जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगी। इसका मतलब थंब जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो थंब इस प्लेन से बाहर की ओर प्रेजेंट कर रहा है। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फोर्स डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की ओर होगी। इसका मतलब F2 वेक्टर। अब देखिए यहां पर मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो बेटा केवल 2 पर्टिकुलर ब्रांच के लिए दिया है। अब आपके पास रिमेनिंग ब्रांच है D2A और B2C। क्लियर? तो आपको ये पता है कि F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा होता है। अगर मैं D2A के लिए L वेक्टर और B वेक्टर को कंसीडर करूं तो D2A के केस में L वेक्टर और B वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री।
अगर थीटा 0 होगा तो इस पर्टिकुलर सेक्शन D2A सेक्शन पर फोर्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर इट। वैसे भी आप देख लो, अगर मान लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो वो इधर है, करंट भी आपको उधर देनी है, तो ये फिर फ्लेमिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये तो किस में चला गया, द पॉइंट प्रेजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दोनों सेम है, तो उस पर्टिकुलर चार्ज पॉइंट पर या करंट कैरिंग वायर पर फोर्स कैसे डिनोट करेंगे, एज वेल एज यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में जो B2C लेंथ वेक्टर लेंगे वो 180 डिग्री पर है। तो आपको तो रिमेनिंग वैल्यूज F1 और F2 कैलकुलेट करना है। जैसा मान लो इसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो I करंट को डिनोट कीजिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, तो यहां पर बात करें फोर्स जो F1 है वो हो जाएगा ILB और एज वेल एज F2 भी वो हो जाएगा ILB। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो तो क्या हो गया, दोनों ही ब्रांच में जस्ट अपोजिट हो गया। लेकिन अब इसको रोटेट कैसे करना है, उसके लिए आप डायग्राम देखिए। जैसे मान लो ये तो दिया हुआ है A से B, B to C, C to D एंड D to A। क्लियर। आपके पास ABCD एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है, ये आपको डिनोट किया जा चुका है। अब जिस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, उसमें फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, मतलब बैक साइडेड। और जिस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट नीचे आ रही है, करंट डाउनवर्ड आ रही है, उसमें फोर्स कहां लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। इसका मतलब अब ये लूप कैसे मूव करेगा बेटा, ऐसे मूव करेगा। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्रांच और इस ब्रांच में फोर्स इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो यहां पर जो कंडीशन डेवलप हुई है वो दैट इज कंडीशन पेयर ऑफ फोर्स, और पेयर ऑफ इक्वल फोर्स है। पेयर ऑफ फोर्स में F1 और F2 हो सकता है, लेकिन पेयर ऑफ इक्वल फोर्स में अगर मान लो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती है, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर फिनोमिना वो फोर्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन यहां पर जब आपको पता है इस पर्टिकुलर ब्रांच पर फोर्स पीछे लग रहा है और इस पर्टिकुलर ब्रांच में फोर्स आगे लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ फोर्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, दोनों ही पर्टिकुलर ब्रांच। ये ऐसे रोटेट करेगा, तो ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट या ये पर्टिकुलर करंट कैरिंग लूप किस में चला गया, रोटेटरी मोशन में चला गया। ठीक है। अब आपको पता है कि रोटेशन बिकम्स ड्यू टू द टॉर्क। जैसा मान लो मैंने 11th क्लास में आपको एग्जांपल दिया था कि एक पर्टिकुलर गेट को आपको एक्सिस के अराउंड ओपन करना है एंड क्लोज करना है, तो उसकी जो नेसेसरी नीड होती है वो क्या होती है, उसकी जो नेसेसरी नीड होती है बेटा वो होता है टॉर्क। क्लियर। इसीलिए आपको वहां पे एग्जांपल दिए थे मैंने कि जो हैंडल्स वगैरह होते हैं वो हैंडल्स वगैरह क्या होते हैं, एक्सिस रोटेटरी एक्सिस से दूर लिया जाता है। बिकॉज अगर मान लो लाइन ऑफ मोमेंट की वैल्यू आर को इंक्रीज करेंगे तब आपको अप्लाइड फोर्स क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसी थीम पर वापस चल रहे हैं। देखिए ये पर्टिकुलर जो लूप लिया गया है इसकी लेंथ है L और इसको जो कन्वर्जन लिया गया है इसको लिया जाएगा B। लेंथ ऑफ ब्रीथ मतलब इसका एरिया जो लेंगे वो एरिया यहां पर कन्वर्ट होगा। इसकी जो लेंथ है, देखिए ILB में मैंने लेंथ को इंक्लूड किया है, तो ये तो आपका क्या होगा, ब्रीथ होगी यहां पे और ये होगी लेंथ। सॉरी, क्लियर। अगर मैं इसको लेंथ ले रहा हूं तो फोर्स की वैल्यू आपको F1 और F2 ऑलरेडी मिल चुकी है। अब वी आर गोइंग फॉर पेयर ऑफ फोर्स। पेयर ऑफ फोर्स से क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। क्लियर। तो यहां पर तो केवल डिस्क्रिप्शन थ्योरी के साथ इतना सा दिया गया है कि इस पर्टिकुलर करंट कैरिंग लूप पर जब मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो वहां पर टॉर्क डेवलप होता है। लेकिन अब यहां पर कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क नेक्स्ट पार्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। देखिए अभी मैंने आपको दिखाया कि इस साइड क्या है, नॉर्थ पोल है और इस साइड क्या है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। क्लियर। उसमें मैंने इस लूप को ऐसा रख के दिखाया, दैट इज द ABCD या फिर बुक्स में PQRS दिया हुआ है। क्लियर।
अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर से ऑब्जर्व करना है, जस्ट अबव से देखना है, और ये किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे रख के देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ यहां पर टॉपिक डलेगा कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। टॉपिक क्या है आपका? कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। क्लियर? देखिए यहां से आप इसको इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेशन अबाउट नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? अब नॉर्थ टू साउथ में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को डिजाइन करेंगे, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन बिहाफ ऑफ बी वेक्टर। क्लियर? अगर नॉर्थ से साउथ की ओर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया जा रहा है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल फॉर्म। अब आपने इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को जस्ट ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखने के लिए आप इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये आपने जो कंडक्टर लिया था वो कंडक्टर जस्ट ऊपर से देखा है, तो ऊपर से देखा है तो इसकी जो ब्रीथ आएगी वो आएगी बी। क्लियर? रखा कहां पर है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर। एक मिनट, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ इसको थीटा एंगल पे रखा है, ये बी लाइन है, तो ये हो गया थीटा। क्लियर? तो यहां से लेकर यहां तक जो फॉर्मेट होगा वो होगा बेटा बी साइन थीटा। डायरेक्शन परपेंडिकुलर लेंगे अपन। क्या लेंगे अपन? डायरेक्शन जो ली जाएगी वो यहां पे परपेंडिकुलर ली जाएगी। क्लियर इट? फोर्स वैल्यू, जो फोर्स डायरेक्शन है वो है F1 इज इक्वल टू ILB, और जो यहां पर फोर्स है वो है F2 इज इक्वल टू ILB। क्लियर? तो आपको पता है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसके परपेंडिकुलर क्या लेंगे अपन? बी साइन थीटा लेंगे। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। क्लियर? तो यहां पर जो थीटा एंगल है उसमें डायरेक्शन आप इसको डिनोट करेंगे। देखिए इस लूप को आपको ऊपर से देखना है। अभी आपको हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो। देखिए जैसे मान लो आपके पास ये लूप है, इस लूप को आपको एंगल वाइज डिनोट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इधर। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपने उसे थीटा एंगल पे रखा। अब आपको पता है जो ए बी और सी डी जो ब्रांच थी वो पर्टिकुलर कहां है? यहां पर। तो फोर्स डायरेक्शन कहां है? यहां पर। क्लियर? फोर्स डायरेक्शन जब इसकी इस डायरेक्शन पे है तो उसके 90 डिग्री अपन क्या लेंगे? लाइन ऑफ मोमेंट। इसका मतलब ये इस डायरेक्शन F1 की वैल्यू हो जाएगी ILB, और यहां हो जाएगा F2 इज इक्वल टू ILC। क्लियर? लाइन ऑफ मोमेंट जो आपको मिलेगी वो मिलेगी बी साइन थीटा। क्या मिलेगी? बी साइन थीटा। क्लियर? तो ये फॉर्मेट यहां पे क्लियर हो चुका है। अब देखिए बेटा कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ टॉर्क क्या होता है? इज इक्वल टू R क्रॉस F। ये होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? बी साइन थीटा इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? ILB। क्लियर? बी साइन थीटा और ILB को आप मिक्स कीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा I L इंटू बी कैपिटल B साइन थीटा। क्लियर? अब देखिए जिस पर्टिकुलर लूप के लिए आप लेंथ की वैल्यू L ले रहे थे और ब्रेड्थ की वैल्यू B ले रहे थे, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ लूप? पुट L इंटू B दैट इज कैपिटल A, और कैपिटल A क्या है? एरिया ऑफ लूप। क्या है? एरिया ऑफ लूप। इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? IAB साइन थीटा। क्लियर? लेकिन इस टॉपिक को ओपन करने से पहले आपको जो पर्टिकुलर फॉर्मेट सीखना है वो देखिए। जैसे मान लो एक सर्कुलर लूप है। क्लियर? उस सर्कुलर लूप में कैपिटल I करंट फ्लो होती है, तो उस लूप का कुछ ना कुछ एरिया होगा।
ये आप भी जानते हो। किसी लूप में अगर करंट ऊपर से देखने पर, अबव ऑब्जर्वेशन करने पर, अगर बेटा उसमें क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो जो उसके डाउनवर्ड या नीचे की साइड पे जो ऑब्जर्वर है उसको क्लॉकवाइज फ्लो होगा। क्लियर? तो एक लूप के एक सिरे पर अगर एन बनता है तो उसके दूसरे सिरे पर क्या बनेगा? एस बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे भी नॉर्थ टू साउथ चलती है। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है। डायपोल मोमेंट जिसे कहते हैं एक तरह से, जैसे बार मैग्नेट की अपन बात करेंगे तो बार मैग्नेट में क्या होता है बेटा? नॉर्थ टू साउथ। इतनी सी छोटी सी मैग्नेट होती है, इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों अवेलेबल होते हैं। क्लियर इट? जैसा कि आपको एम्पियर लॉ अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, एम्पियर लॉ बचा के रखा हुआ है। क्लियर? एम्पियर लॉ इस पार्ट के बाद स्टार्ट करेंगे, और जो लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम है उसके बाद अपन गैल्वामीटर, वोल्टमीटर, एमीटर वगैरह लेंगे। ठीक है? तो यहां पर बात करते हैं कि I इंटू ए क्या होता है। दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब मैं इसको रिमाइंड करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। जैसे मैंने मान लो आपको डायपोल मोमेंट P पढ़ाया, तो P की वैल्यू क्या आती है वहां पे? स्मॉल q इंटू डायपोल लेंथ। यही था। एज वेल एज यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट फॉर लूप, मैंने अभी बार मैग्नेट के लिए नहीं बोला, बार मैग्नेटिक केस में स्मॉल m इंटू 2l आएगा, लेकिन मैंने बात करी है ओनली फॉर लूप। तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर लूप वी कंसिडर अबाउट I इंटू ए। तो यहां पे आपको पुट करना है I a की वैल्यू कैपिटल M। क्लियर? और कैपिटल M यहां पे क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल फॉर लूप। इसे बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर लूप। क्लियर? इसका मतलब टो की वैल्यू हो गई mb साइन थीटा, और इसको डिनोट कर देंगे m क्रॉस b से। किससे डिनोट कर देंगे? m क्रॉस b से। इसका मतलब आज का लेक्चर जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसका सिंपल सा मीनिंग है कि अभी आप 2 या 3 दिनों से जो चीज डिस्कस कर रहे हो वो केवल इतनी सी है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिविटी ऑन द करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग सब्सटेंस। तो यहां पर जो वैल्यूएशन आई है बेटा वो टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा आई है, दैट इज द एम क्रॉस बी। ओके? अब इस एम क्रॉस बी से अगर मान लो मुझे सिंगल लूप की जगह नंबर ऑफ एन लूप अवेलेबल होते तब क्या होता? ओके? देखिए, इफ देयर इज एन लूप, तो आपको पता है टो की वैल्यू क्या हो जाती है? NIA B साइन थीटा, और जो NIA है वो हो जाता आपका M। तो ये अगेन आपके पास उसी फॉर्मेट में निकल के आता, द टो इज इक्वल टू M क्रॉस B। तो डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट मिलकर आपको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? अब इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो न्यूमेरिकल इस पार्ट पे डिस्कस होंगे। क्लियर बेटा? और नेक्स्ट फिर आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स मिलेंगे, फर्स्ट एम्पियर लॉज एंड इट्स एप्लीकेशन, प्लस गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर एंड अमीटर। क्लियर? तो आपके अप्रोक्स 60% चैप्टर हो चुका है, और ये पार्ट आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसके साथ न्यूमेरिकल भी सेंड करूंगा, वो भी आपको करने हैं। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।